जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी माता पिता और अपने गुरु की सेवा के फल की है। कैसे मिलता है माता पिता और गुरु की सेवा करने का फल, और किसे मिलता है अपने माता पिता और गुरु की सेवा करने का फल। इसी के आधार पर यह कहानी कही जा रही है। प्रिय श्रोताओं, जिस समय भगवान राम अपनी पूर्ण विद्या प्राप्त कर नैलो की तरफ को आने वाले थे, एक दो दिन पहले ही भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के रात्रि में चरण दबाते हुए गुरुदेव से पूछा कि ये गुरुदेव, आपने मुझे मेरे लिए भविष्य में जन्मना हो तथा मोक्ष प्राप्ति हो, यह तो योग समझा ही दिया है, परंतु हे गुरुदेव, मुझे आप बताएं, मुझे संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए तथा मैं किन लोगों की सेवा करूं और किन लोगों का तिरस्कार करूं। गुरु वशिष्ठ मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, तिरस्कार तो संसार में कभी भी शत्रुओं का भी नहीं करना चाहिए। तिरस्कार से परमात्मा रूठ जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे संसार में रहने वाला प्राणी अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो उसे कभी किसी प्रकार का संकट नहीं होगा। हे राम, सर्वप्रथम तो माता प्रथम गुरु है, द्वितीय गुरु पिता हैं तथा तीसरे गुरु उसके गुरु आचार्य हैं, और इन तीनों के ही पूजा करने से जो महत्व बढ़ता है वह इनकी आज्ञा मानने से भी बढ़ता है। इस लोक में माता पिता और गुरु की सेवा में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक पाता है। हे तात, जो माता पिता और गुरु जिस काम के लिए आज्ञा दे उसका पालन तुरंत उसी समय ही कर लेना चाहिए। जो अपने माता, अपने पिता और अपने गुरु की आज्ञा में संलग्न रहता है उसके लिए और किसी दूसरे धर्म के आचरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य के लिए माता आज्ञा दे, जिस कार्य के लिए पिता आज्ञा दे और जिस कार्य के लिए गुरु आज्ञा दे, मानव का वही धर्म है। आज्ञा पालन करना ही मनुष्य का धर्म होता है। ये मेरे प्रिय राम, ये माता पिता और गुरु ही तीनों लोग हैं तथा इन तीनों की सेवा में कोई भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मनुष्य इन तीनों यानी माता पिता और गुरु की सेवा में कभी कोई भूल नहीं करता, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। पिता की सेवा करने वाला, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला इस लोक को, और माता की सेवा करने वाला, माता की आज्ञा का पालन करने वाला परलोक को, तथा नियम पूर्वक गुरु की सेवा करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ब्रह्मलोक को जीत लेता है। हे राम, तुम्हें चाहिए कि तुम तीनों के प्रति उत्तम बर्ताव करो।
तब तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा करने से तुम्हें यश और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। माता पिता और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा इन तीनों में से आप जिसके भी पास हैं, अगर आप गुरु के पास हैं तो प्रथम गुरु को, अगर माता के पास हैं तो प्रथम माता को, अगर आप अपने पिता के पास हैं तो प्रथम अपने पिता को भोजन कराएं। इन तीनों से पहले भोजन स्वयं नहीं करना चाहिए और न अपनी माता पर, न अपने पिता पर और न अपने गुरु पर कभी कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। इनकी सेवा में लगे रहने से ही उत्तम पूर्ण कर्म प्राप्त होते हैं। हे राम, माता अगर कितनी भी उल्टा हो, पिता अगर कितना भी व्यभिचारी हो, गुरु अगर कितना भी लोभी लालची लंपटी हो, परंतु जिसके हम सुपुर्द हो गए हैं, जिसे हमने सब कुछ समर्पण कर दिया है, अब उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर इन तीनों की सेवा आप करोगे तो आपको कीर्ति, यश और उत्तम लोक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने भी इन तीनों का आदर कर लिया है उसके द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया, और इनका अनादर कर दिया तो संपूर्ण शुभ कार्य निष्फल हो गए। आपके द्वारा किए हुए सभी शुभ कार्य वे निष्फल हो जाते हैं जब तीनों की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। जिसने भी अपने माता पिता और गुरु का अपमान किया है उनके लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक, तथा ब्रह्मलोक में तो वह जा ही नहीं सकता। इस लोक और परलोक में किए हुए कर्मों का फल यश द्वारा प्रकाशित होता है। हे राम, हमें हमेशा यानी आचार्य यानी शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले तथा शास्त्रों की कथा करने वाले तथा विद्या गुरु, इन आचार्यों से अधिक महत्व जो रखता है उससे भी अधिक पिता महत्व रखता है, और माता का महत्व तो 10 पिताओं से भी अधिक है। वह अकेली ही अपने गौरव के द्वारा सारी पृथ्वी को भी तिरस्कृत कर देती है। अतः माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। परंतु राम, मेरा विश्वास यह है कि ब्रह्मवेत्ता सदगुरु का पद पिता और माता से भी बढ़कर है, क्योंकि माता और पिता ने तो केवल इस शरीर को जन्म दिया है, जबकि सदगुरुदेव इस जीव को मोक्ष तक ले जाने के उत्तराधिकारी होते हैं। वे इस शरीर को इतना शुद्ध और पवित्र कर देते हैं जिससे कि भी वह शिष्य इस संसार से निकलकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। हे पुत्र, माता और पिता के द्वारा इस स्थूल शरीर का जन्म होता है, परंतु सतगुरु का उपदेश प्राप्त करके जीव को दूसरा जन्म उपलब्ध होता है। वह दिव्य है, वह अजर अमर है। माता पिता यदि कोई अपराध भी कर दें तो वे सदा आदर के अधिकारी हैं, क्योंकि पुत्र या शिष्य माता पिता और गुरु के प्रति अपराध करके भी उनकी दृष्टि में अपराधी नहीं होता। न माता अपने पुत्र
को अपराधी मानती, न पिता मानता और न गुरु मानता। इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए तीनों यानी माता, पिता और गुरु तीनों हमेशा अपने संतान अर्थात शिष्य से प्यार करते रहते हैं। हे राम, जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, पास रहकर मन, वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भ में अगर किसी बालक की हत्या कर दी जाए तो उससे भी बढ़कर पाप जो होता है वह ऐसे प्राणी को लगता है। संसार में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होता। अतः जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं, अर्थात जो भारतीय संस्कृति का पूर्ण फल पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने माता, पिता और गुरुओं की पूजा अर्चना करें और प्रयत्न पूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तुएं समर्पित करा दें। मनुष्य जिस क्रम से पिता को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, तथा जिस कर्म से वह अपनी माता को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार समूची पृथ्वी भी उस पूजा से प्रसन्न हो जाती है। और जिस कर्म से शिष्य गुरु को प्रसन्न करता है, उसी के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न मानी जाती है। अतः माता पिता से भी अधिक पूजनीय गुरु हैं। हे राम, गुरुओं के पूजित होने पर पितरों सहित देवता ऋषि भी प्रसन्न हो जाते हैं, तथा हमारे घर के देवता पितृ और हमारे कुल ऋषि, कुल गुरु जो हमारे पूर्वज होते हैं, वे हमसे हमेशा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें गुरु का पूजन पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, और गुरु इसीलिए पूजनीय है। किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग नहीं होता, तथा माता और पिता भी अपमान के योग नहीं हैं। जैसे गुरु माननीय है, वैसे ही पिता भी माननीय है और गुरुदेव भी माननीय हैं। ये तीनों कभी भी अपमान के योग नहीं हैं। इनके द्वारा किए हुए किसी भी कार्य की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारी माता कितनी भी कुलटा हो, कुलक्षणी हो, परंतु वह हमारे लिए हमारी माता है और हमारे लिए वह महान देवी है। उसकी हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए। हमारा पिता चाहे कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, कितना भी व्यभिचारी हो, परंतु वह हमारे लिए देवता है, हमारा गुरु है, वह हमारा पिता है। हमें कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव चाहे कितने भी लोभी हो, लालची हो, परंतु उनसे बढ़कर और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये श्रोताओं, यह कथा उन सेवकों के लिए है जो चाहता है कि हमें संसार में रहते हुए किस प्रकार बिना देवी देवताओं की पूजा किए हमारा कल्याण हो सकता है। अगर कोई अपने माता पिता और गुरु का आदर सत्कार करेगा, उनकी आज्ञा को हमेशा मानेगा, जैसे भगवान राम ने पिता की आज्ञा, माता कैकेयी की आज्ञा मानकर वनों में प्रस्थान किया, इसी प्रकार जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा में रत रहता है, वह हमेशा ही पूजा के योग्य है। उसकी भी संसार में पूजा होने लगती है। जैसे भगवान श्री राम को आज हम भगवान के नाम से संबोधित करते हैं, इसी प्रकार से जो भी प्राणियाँ अपने बड़ों का सम्मान करता है, वह हमेशा पूजनीय हो जाता है। जय शिव गोरक्ष।